बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 12वीं क्लास की इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं और ये सबक कौन सा है? वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। आज आखिरी सबक है। नेवरदिलेस ताहम मैनी बॉयज़ आर कास्ट इंटायरली ऑन देयर ऑन रिसोर्सेज फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। बहुत से लड़के आर कास्ट छोड़ दिए जाते हैं। कास्ट का माना फेंकना होता है। तीनों शक्लें इसकी ऐसे, ये कास्ट कास्ट कास्ट, उनको फेंक दिया जाता है इंटायरली मुकम्मल तौर पे ऑन देयर ऑन रिसोर्सेज, अपने वसाइल पे, अपने ज़राए पे, फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, अपने कॉलेज के अखराजात के लिए। माँ बाप घर से भेज देते हैं, भाई जाओ भाई आपने अपने अखराजात ख़ुद पूरे करने हैं। अब बेचारे क्या है, वो तलीम ले के अखराजात पूरे करे, क्या करे वो। और आप तो खुशकिस्मत लोग जो यहाँ बैठे हुए हो। एंड इट इज़ ऑलवेज़, और ये चीज़ हमेशा है, टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ। टू द डेट्रीमेंट का माना होता है नुकसानदेह होना, डेट्रीमेंट। टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, उनकी सेहत के लिए, और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या उनकी तालीम के वैल्यू कदर कीमत के लिए, और बहुत ही दोनों के लिए। अब या तो उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी, या उसको तालीम नहीं अच्छी मिलेगी, और या दोनों चीज़ें नहीं होंगी। ये आगे अपने तजर्बा बयान कर रहा है। कहते हैं एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस। कोई भी लड़का कैन अर्न, कमा सकता है, अ पार्ट, एक हिस्सा, ऑफ हिज एक्सपेंसेस, अपने अखराजात का, विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को तकलीफ़ दिए बगैर। अभी कोई भी लड़का, आपको भी क्या दिया जाए ना, भाई आपने अपने अखराजात पूरे करने, ठीक है आप दिहाड़ी कर लोगे, 2 घंटे काम कर लोगे। लेकिन यहाँ मसला नहीं होता। मसला ये होता है इस उम्र में बंदा समझता नहीं है कि भाई इसका असर क्या पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, ज़्यादा कोशिश करता है, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, माँ बाप बड़े खुश हों, वाह साढ़े मुंडे ने जनाब महीने का 10,000 रुपया कमांदा पे। अच्छा, इसका असर ये होता है वो तलीम उसको अच्छी नहीं होती और बेड़ा गर्क हो जाता है। और इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में, मैनी बॉयज़, बहुत से लड़के, आर विलिंग, वो आमादा हैं, टू अर्न मोर, कि वो कमाएँ ज़्यादा, देन देयर शेयर, बनिस्बत अपने हिस्से के, इन ऑर्डर टू सेव, ताकि वो बचाएँ, इन ऑर्डर टू, ताकि सेव, बचाएँ, द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप का बोझ। मतलब अपने माँ बाप का बोझ बांटना है, लेकिन उनको पता नहीं इसका असर क्या है। तलीम हमारी अच्छी नहीं होगी, हमारा सारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। बट लेकिन टू सी बॉयज़ बाय द डज़न, देखना, टू सी, मसरी माना करना भी आपने, वर्ब के ऊपर टू आ जाए अमूमन मसरी माना होता है, ये बात याद रखनी है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, इस जुमले भी कराऊंगा। बट टू सी, लेकिन देखना लड़कों को, बाय द डज़न, दर्जनों में, यानी कई लोग हैं, तादाद में काफ़ी ज़्यादा हैं। टेक जॉब्स, वो अपना लेते हैं मुलाजमतें। कौन सी जॉब्स? लास्टिंग फ्राम 6 o'clock इन द इवनिंग टिल 2 in the morning, जो जारी रहती हैं 6 बजे शाम से लेके टिल तक, 2 in the morning, सुबह को 2 बजे तक। अब एक बंदा रात को शाम 6 बजे जाके खड़ा हो गया, सुबह 2 बजे तक काम करना है। 6 days in week, हफ्ते में 6 दिन आराम करना नहीं है, तो तालीम क्या लेगा वो। टू सी बॉयज़ अंडर गोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, देखना लड़कों को, अंडर गोइंग के वो गुजर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इंतकाल खून में से, यानी ब्लड दे रहे हैं पैसे लेने के लिए। टू गेट मनी, पैसे लेने के लिए। फॉर देयर फूड, अपनी ग़ज़ा, एंड बुक्स, और किताबों के लिए। इज़ आ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल, ये एक दिल खराश स्पेक्टिकल, मंजर है। स्पेक्टिकल का क्या माना होता है? इवेंट, मंजर, साइट। मैनी ऑफ आवर बॉयज़, बहुत से हमारे लड़कों में से, आ फाइनेस्ट करेक्टर, जो उम्दा किरदार वाले हैं, एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, और शानदार सलाहियत वाले, आर डूइंग जस्ट, वो कर रहे हैं सिर्फ, दिस काइंड ऑफ थिंग, इस तरह की चीज़ें। अभी बहुत से लड़कियां भाई ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। अभी तो क्या होगा, मुकाबले में चले गए जी, पैसे कमा रहे हैं, साडा मुंडा बड़े पैसे कमांदा पे, अब वो क्या, वो सलाहियत सारी उनकी दब जाती है, तलीम से उनका फोकस हट जाता है। एंड और इनएविटेबली, लाजमी तौर पे, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रीज़न, ये एक अहम वजह है, फॉर अपेरेंट फेलियर, वाज़े नाकामी की। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल, बहुत से कॉलेज डू ऑल करते हैं वो सारा कुछ, दे कैन, जो वो कर सकते हैं, विद स्कॉलरशिप फंड्स, स्कॉलरशिप वजीफ़े के फ़ंड्स के ज़रिए, टू एलिविएट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन, इस सूरत हाल को कम करने के लिए बहुत से कॉलेज क्या करते हैं, बच्चों को वजीफ़े देते हैं। बट लेकिन इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, हत्ता कि जब हर चीज़ पॉसिबल, जो मुमकिन है, इज़ डन, कर ली जाती है, एवरी डीन, हर सरबरा, हु नोज हिज स्टूडेंट्स, जो अपने तलबा को जानता है, कैन रिकॉल, वो याद कर सकता है, मैनी केसेस ऑफ बॉयज़, उन लड़कों के बहुत से मुकदमात। कौन से लड़के? हु हैव बीन ओब्लाइज्ड,
ऑब्लाइज्ड, जिनको मजबूर किया गया, टू ड्रॉप आउट, कि वो कॉलेज से चले जाएं, ड्रॉप आउट चले जाएं, फॉर द लैक ऑफ आ लिटिल मनी, थोड़े से पैसों के ना होने की वजह से, टू सी देम थ्रू, जो उनकी सपोर्ट करें। ठीक है, कहते हैं कॉलेज में वजीफ़ा वगैरह देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत से लड़के हैं भाई कॉलेज पैसा नहीं है जनाब, उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है या उनको जाना पड़ता है। देयर आर ऑलवेज आ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स, यहाँ पे हमेशा रही है एक अच्छी तादाद, गुडली नंबर एक अच्छी तादाद ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट के जो अभी ग्रेजुएट नहीं है, BA से नीचे हैं, वो 14 साल तलीम इन्होंने नहीं ली, हुज हेड्स आर टर्न, जिनके सर मुड़े हुए हैं, एंड हुज जजमेंट इज़ परवर्टेड, और जिनके जो अकल है वो ख़राब है, क्यों, बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटी, सो कॉल्ड ब्राइना, जिनकी अकल इज़ परवर्टेड ख़राब है, क्यों, बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स, वर्जिशी खेलों की कशिश की वजह से। भाई क्या होता है, कॉलेज में खेलों में हिस्सा ले लिया, दिमाग ख़राब हो गया। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे भी लोग होते हैं, भी थोड़ा सा मैं जनाब दौड़ लगाने लग पड़ा हूँ, मुझे तरक्की आ गई है, भाई आगे ज़िंदगी में ये काम नहीं आएगी, तलीम आपके काम आएगी, या तो इसमें जाओ और आगे गहराई में जाओ और इसमें महारत हासिल करो, नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर जाके मुकाबलों में हिस्सा लो, तो फिर तो मज़ा है ना। बस थोड़ा सा काम कर लिया, सारा दिन जनाब फारग फिर रहे हैं, तवज्जो नहीं है तलीम के ऊपर, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्लास में बैठे हुए जनाब हमें तो जनाब फ़लाँ हमारा शौक़ है, और उसमें भी ज़ीरो, दुनिया के मुकाबले में ज़ीरो होते हैं। बाई द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स, वर्जिशी खेलों, एंड लिटरेरी एक्टिविटी, और अदबी सरगर्मी की वजह से, मुझे तकरीर करना आ गई, दिमाग ख़राब हो गया, हुज हेड्स आर टर्न, और वो भी सो कॉल्ड बराए नाम सरगर्मी है, हकीकत में अदबी सरगर्मी क्या होती है उसके साथ उसका कोई टच ही नहीं है, कोई मस ही नहीं है। ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, कॉलेज की ज़िंदगी की तमाम ये खसूसियात हैव देयर प्लेस, ये अपनी जगह रखती हैं, एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स, और इनको रिसीव लेनी चाहिए द सपोर्ट हमायत ऑफ दो स्टूडेंट्स, उन तलबा की हु आर इंटरेस्टेड, जो कि दिलचस्पी रखते हैं इन देम, इनमें। कहते ठीक है इनकी अहमियत है, लेकिन मसला ये है ना, आप आगे तो बढ़ो, अदबी सरगर्मी में जाना, भाई दुनिया के लेवल पे जाओ ना आप, ठीक है, नेशनल लेवल पे जाओ। कहते हैं इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में, द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट, बेदार करना एक वाज़ी अकल, एज़ टू वट, उस चीज़ के बारे में, द कॉलेज इज़ फॉर, कॉलेज किसके लिए है, ये मकसद पैदा करना तलबा में, आप कॉलेज में क्यों हो, इज़ नॉट एज़ डिफ़िकल्ट, ये इसके अंदर मुश्किल नहीं है, एज़ इज़ ऑफन सपोज्ड, जैसा कि अक्सर ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज़, अगर एक लड़का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है इन साइड शोज़, इजाफी सरगर्मियों में, ही ऑट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, उसको बाहर निकलना चाहिए। मेन टेंट बुनियादी शामियाने, मतलब मेन जो तालीम का मकसद है उससे, कॉलेज के मेन मकसद से, एंड बिकम प्रोफेशनल, और उसको माहिर बनना चाहिए। बट लेकिन मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, उनमें से अक्सर वाक़तन आर नॉट नहीं होते। एंड इफ़ रीजनड विद, अगर उनको समझाया जाए, रीज़न विद का मतलब होता है आर्गू करना, दलील देना, अगर उनको दलाइल दिए जाएँ, बाई अ फ्रेंड, समझाया जाए एक दोस्त के ज़रिए, हु नोज़ यूथ, जो जवानी को जानता है, नौजवानों को जानता है, एंड अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज अपॉर्चुनिटी, और समझता है अहमियत कॉलेज के मौके की। दे विल नॉट अलाउ देम सेल्फ, वो अपने आप की इजाज़त नहीं देंगे, टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, स्वीप ऑफ देयर, वन फीट का मतलब होता है, पंजाबी में कहते हैं पैरां थलों काट देना, ओ भाई फलां पैरां थलों काट देता है, स्वीप ऑफ वनस फीट, मुतासिर करना। वो मुतासिर नहीं होंगे बाई एथलेटिक्स, खेलों के ज़रिए। अगर किसी को बता दिया जाएगा भाई ये एजुकेशन है, ये आपने लेनी है, ये ज़िंदगी में आपके काम आएगी, आप ये तरक्की करोगे, कभी भी वो ये फजूल काम नहीं करेगा भी सारा दिन एक ही काम के पीछे। आई डो नॉट थिंक दैट, मैं ये नहीं समझता, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़, इस किस्म की जो चीज़ है, इज़ है एज सीरियस, इतनी संजीदा, एज सीरियस अ रीज़न, इतनी संजीदा वजह, फॉर फेलियर, नाकामी की, एज डू, बमुकाबला, जैसा कि डू सम, करते हैं, सम ऑफ द क्रिटिक्स, कहते हैं सम ऑफ द क्रिटिक्स, नुकाद, क्रिटिक्स का नुकाद, तनकीद करने वाले, ऑफ आवर कॉलेजेस, हमारे कॉलेजों पे तनकीद करने वाले, जैसा कहते हैं ना, और ये रीज़न पेश करते हैं, ये कहते हैं इतनी अहमियत, इतनी अहम नहीं है। कौन से क्रिटिक्स, हु सी थिंग्स, जो चीज़ों को देखते हैं, फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, एंड एट अ लॉन्ग रेंज, और दूर से,
कहते बाद लोग उनको पता नहीं है कॉलेज लाइफ क्या होती है, तो वो वजूहात पेश करते हैं ये इतनी वजह नहीं है। अ फ्यू लेज़ी ब्लफर्स, और कहते हैं ये ज़रा ध्यान से प्यारा पढ़ने वाला है भाई, 12वीं वालों ये ज़रा ध्यान से प्यारा पढ़ने वाला है, और जो कॉलेज वाले सुने वो भी ज़रा ध्यान से। कहते हैं अ फ्यू, क्योंकि इनमें बड़े तजर्बात हैं, एक जो लेसन हम पढ़ते हैं उसके पीछे एक रीज़न है, आपको मैं बताऊंगा आप क्यों पढ़ रहे हो। अ फ्यू लेज़ी चंसुस ब्लफर्स मुँह फट ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज, कॉलेज में क्या कहते हैं खाक छानने आ जाते, खाक छानते हुए आ जाते हैं, फिरते फुरते आ जाते हैं, ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज, फिरते फुरते आ जाते हैं, एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन, और फिरते हुए खाक छानते हुए अगेन दोबारा चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ, उनमें से अक्सर ने नहीं पाई कोई भी सीरियस इंटरेस्ट, संजीदा दिलचस्पी इन लाइफ ज़िंदगी में। होता है ना बहुत से, यहाँ पे आप इदारों में देखेंगे बहुत से लोग मुंह फट किस्म के बदतमीज़ी करेंगे, असातिज़ा के साथ करेंगे, बड़ों के साथ करेंगे, सीनियर्स के साथ करेंगे, और अपने आप को बड़ा होशियार समझेंगे और धक्के ठुड्डे खाते हुए चले जाएंगे। एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और कभी भी, और उनमें से कुछ नेवर विल, कभी भी दिलचस्पी नहीं रखेंगे, उनको पता ही नहीं ज़िंदगी क्या है, तालीम क्या है। इट इज़ यूजुअली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड, ये है यूजुअली अमूमन वाइज दानिशमंदाना बात, टू लेट देम उनको छोड़ दें, रिटायर सबक दोष, टू द कोल्ड वर्ल्ड सरद दुनिया की तरफ, फॉर अ रीज़न अकल के लिए, एंड फाइंड आउट और छोड़ दें कि वो ढूंढें बाई एक्सपीरियंस तजर्बे से, हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेज़ी ब्लफर, कितनी तलब है यहाँ पे एक सुस्त ब्लफर मुँह फट के लिए। कहते हैं ऐसे लोगों को समझाना नहीं चाहिए, उनको धक्का दे दो, ठीक है, उनको दफ़ा करो ताकि वो दुनिया में धक्के ठुड्डे खाएं, उनको पता चले कि मुंह फाटे जो लोग होते हैं दुनिया में, उनमें उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी डिमांड है। सम टाइम बस का दे लर्न देयर लेसन, वो अपना सबक सीख लेते हैं, एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क, और वो वापस आ जाते हैं करने के लिए फर्स्ट रेट आला दर्जे का वर्क काम। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन बोझ सबूत का इद ऑलवेज हमेशा है ऑन देम उन पे, टू शो दैट कि वो ये दिखाएं दे मीन बिजनेस, के उनका काम वो मुराद ले रहे हैं बिज़नेस काम। मतलब ये कि ऐसे बाद लोग होते हैं उनको बाद में अकल आ जाती है, लेकिन फिर उनको साबित करना चाहिए कि भाई हम वाक़तन काम करना चाहते हैं। ऑन द होल मजमूई तौर पे द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस, वो मसला जो कि कॉलेज का सरबरा फेसेस वो फेस करता है, जिसका सामना करता है, वो कॉल्स फॉर, वो मुतालबा करता है अबाउट द सेम डियाग्नोस्टिक एबिलिटी, सेम तशख़ीसी सलाहियत का वो चीज़ मुतालबा करती है, वो मसला मुतालबा करता है एज़ द फिजिशियंस, जैसा कि तशख़ीसी सलाहियत एक डॉक्टर की होती है। यानी जो सरबराह है ना उसको तशख़ीस करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर को कि इसको कौन सी बीमारी है और उसका इलाज करना चाहिए। ऐसे तालिब इल्मों को देखना चाहिए सरबराह को, ये सिर्फ ये कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और जनाब सरबराह यही है कि जनाब फ़लाँ को ऐसा कर दो और फ़लाँ को, और जनाब लोगों को डांटो, ये सरबराही नहीं होती। बच्चों को देखो और उनको समझाओ और उनको गाइड करो। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन, वो मदद कर रहा है नौजवान लोगों की अंडर हिम जो उसके मतहत हैं, टू सी लाइफ, कि वो देखें ज़िंदगी को स्टेडीली, आहिस्ता आहिस्ता, एंड सी इट होल, और उसको देखें मजमूई तौर पे। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़, अगर वो बचा सकता है लड़कों को फ्राम फेलियर, नाकामी से, थ्रू फुलिशनेस, हमाकत के ज़रिए, फुलिशनेस हमाकत के ज़रिए, सिकनेस बीमारी के ज़रिए, एंड सिन और गुनाह के ज़रिए, अगर वो बचा सकता है और वो बचाता है, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, वो कर रहा है अपने हिस्से का काम। मतलब अगर वो लड़कों को बचाता है और उनको दुरुस्त रास्ते पे लगा देता है, समझा देता है कि एजुकेशन क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वो हकीकत में सरबराह है कॉलेज का, इदारे का, और वो डीन है। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।